मधुबन में बदलाला ब्रजराज मदन गोपाल मुरली बाजे मधुर कमाल ओ कान्हा ओ कान्हा। जरा देखिए हाथ ऐसे ओ कान्हा ओ कान्हा यमुना किनारे वाला ओ कान्हा यमुना किनारे वाला। आज भक्तों जीवन का एक ऐसा अनुपम पल, ऐसा पल महाराज की लीला तभी गोपिका एक एक भगवान कृष्ण के निमित्त रूप को देखकर आनंद ले रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि जीवन का श्रेय क्या होगा, और ऐसी परिभाव में भगवान का आश्रय चल रहा। जैसे 6 महीने लगातार इनका लीला चला, पावन कार्तिकेय पूर्णिमा को दिखा दिया, पावन चैत्र नवरात्रि की पावन कामना तक लीला चली रही। हनुमान जन्मोत्सव के पावन प्रागट्य की लीला चली। 6 महीने महाराज की लीला में सब जुड़े। एक एक पल, एक एक क्षण परमात्मा के प्रेम का। राजा परीक्षित को आज भगवान बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, भगवान के एक एक क्षण में व्याप्त हो चुकी थी गोपिका। भगवान यहाँ एक यहाँ से भगवान चले गए, सब पूछ रहे भगवान कहाँ है, भगवान कन्हैया कहाँ चले गए। सब पूछा करते थे, विचार किया करते थे कि कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है। राधा रानी ने तुलसी मैया को पूछा कि तुलसी तूने मेरे कान्हा को देखा है क्या? तुलसी ने कहा कि मैया मैंने तो तेरे कान्हा को नहीं देखा है। आज माता राधा रानी यमुना के पास चली गई। यमुना मैया को पूछने लगी कि यमुना तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या?
यमुना ने कहा कि मैया मैंने तो कान्हा को नहीं दिया। हर पलो हलो क्षणों हर कामनाओं को लेकर के आज बार बार प्रश्न उत्तर हो रहा है और राधा रानी एक एक पल में कान्हा को ढूंढ रहा है कि बोले तू कान्हा तू कहाँ चला गया? मैं तो तेरे कंधे पर बैठा हुआ था। कान्हा तूने तो मुझे कहा था ना कि संसार में कभी तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, और आज तेरी रात अकेले हो गई। कान्हा तू कहाँ चले गए? आज भक्तों राधा रानी के लिए आज कन्हैया और कन्हैया के लिए राधा रानी दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल थे और ऐसे उनकी परिभाव चल रही थी, एक एक कामना हो रही थी। आज उनके आंखों से आंसू की धार बह रही। राधा रानी एक एक क्षण एक एक पल को कन्हैया के लिए व्याप्त करती थी, सोचा करती थी प्रभु मैं तो जीवन में कभी मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मुझे प्रेम हो जाएगा। मैं तो जीवन में ये भी नहीं सोची थी मेरा विवाह पूरा हुआ था तुमसे जब मुझे कान्हा की प्राप्ति हुई। एक एक पल में तो सेवा कौन व्याप्त है? मेरी कान्हा व्याप्त। गोविंद के हेम नयन सरोजन निरंजना करके आज भगवान कन्हैया की खोज होने लगी। भगवान कान्हा जब वहां पहुंचे मां ये कान्हा तो चले कहां गया था, और आज भक्तों राधा रानी कृष्ण आज पुनः अनुपम पल में डुबकी लगा रहे हैं, पावन गोकुल में भगवान को याद करा रहे हैं। बोले बड़ा छोटा सा काम है। बोले क्या काम है? तो मुझे महाराज रामलला ने कहा है कि जा चले जाओ और लंकापति लंकेश के अहंकार को जलाकर वापस आओ। मैं केवल आपके अहंकार को जलाने के लिए आया हूं। रावण ने कहा कि महाराज आप मेरे अहंकार को जलाओगे? बोले हाँ मैं केवल आपके अहंकार को जलाऊंगा। तो बोले कैसे? तो बोले महाराज अपने पूंछ से कहे। और कहते हैं लोग बानर की माया पूंछ से, बानर का प्रेम पूंछ से। आज जीवन में दो चीज है, एक पूंछ और एक पूछ। आज हमारी बड़ी पूंछ है, हमारी बड़ी पूंछ हर जगह कहते हैं महाराज बहुत पैसा वाला है इनकी बड़ी पूंछ है, बहुत ऊपर वाला है इसकी बड़ी पूंछ है, और एक कहता है मेरी बड़ी मूंछ है। अब बताइए एक पूंछ की बात कहता है, एक व्यक्ति मूंछ की बात कहता है। परमात्मा ने कहा कि दोनों शर्तों में आपके जीवन का आराध्य है। आपकी पूंछ और मेरी मूंछ दोनों का आराध्य है। आपकी पूंछ और मेरी मूंछ दोनों का आराध्य चल रहा है संसार में। आज किसी की पूंछ की चर्चा होती है तो किसी की मूंछ की चर्चा होती है। हनुमंत ने कहा महाराज मैं केवल अपनी पूंछ में आपके अहंकार को जलाऊंगा। तो बोले कैसे जलाओगे? महाराज मेरी पूंछ में आग लग जाएगी और सब अहंकार जल जाएगा। रावण ने कहा तो इतना मोह है तुम्हारे पूंछ से? बोले महाराज मुझे बहुत मोह है अपने पूंछ से। कहे बोले मेघनाथ इनके पूंछ में आग लगाओ। जैसे आग लगाया गया हनुमंत जी महाराज ने जाकर पूरे सोना के लंका को जला के राख कर दिया। जैसे सोने का लंका जलने लगा रावण ने पूछा हनुमंत तू तो मेरी अहंकार को जलाने आया था, तूने लंका को क्यों जलाया? बोले महाराज आपका अहंकार इस सोने के लंका में छिपे थे, आप अहंकारी नहीं थे, एक घर ही आपके लिए अहंकार का घर बन गया था। आप भक्तों संसार में अहंकारी हम नहीं, हमारा साम्राज्य हमारा समाज हमारा घर ही हमारे लिए अहंकार बन जाता है। सुखदेव कहे कि राजा परीक्षित संसार में यदि अहंकार आता है तो अपने आप से आता है, अहंकार आता है तो परिवार से आता है, अहंकार आता है तो मायापति संसार से आता है। यदि अहंकार से बाहर निकलना है तो हरि गोविंद किया करो, भगवान का भजन किया करो। कब पता नहीं भगवान से मुलाकात हो जाएगी और अपने अपने की बात कहते कहते कोई अपना भी बन जाएगा और जीवन से पार लगा जाएगा। अब महाराज की लीला संपन्न की बेला थी, सब जनमानस अपने अनुकूल सेवा कर रहे थे। ठीक उसी समय परमात्मा की ऐसे लीला हुई कि परमात्मा ने स्वीकार कराया किसे? अब महाराज कंस को ध्यान आया, कंस महाराज को लगा कि भगवान जी की अब आयु 11 वर्ष पुण्य की ओर आ गई थी। कंस को लगा कि मैं अपने भांजे को अपने राज बुलाऊं, उनकी सेवा कराऊं। उसी समय महाराज ने अपने अक्रूर को, और अक्रूर कौन है भक्तों?
वसुदेव महाराज जी का भाई था अक्रूर। अक्रूर को रथ तैयार कराया और कहाँ भेज दिए? उसे भेज दिया गया सीधे गोकुल की ओर भेजे गए। जैसे गोकुल अक्रूर आज जा रहा है रथ में विराजमान होकर के, आज धीरे धीरे अक्रूर रथ को चलाते गया, घोड़े को दौड़ाते गया। घोड़ा जैसे मथुरा से दौड़ते दौड़ते गोकुल की ओर पहुंचा। पूरे गोप गोपी सभी अक्रूर को देखने लगे, ये कौन आया है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब सोचने लगे, ऐसी कामना होने लगी। अक्रूर जी महाराज बड़े चिंतित कि मैं कैसे आऊंगा, ऐसी कामना कैसे पूर्ण होगा, उसकी मन की परिकल्पना ऐसे चल रही थी। और यही भाव उनके जीवन को, आधार को स्वीकार करना। और आज महाराज अक्रूर जी को बड़ा ही भाग्य लगा कि मेरा आगमन कहाँ हो रहा है? नंद बाबा के द्वार पर हो रहा है। ऐसी कामना होने लगी। नंद बाबा के द्वार जैसे अक्रूर जी पहुंचे, सबने उनका सम्मान किया कि आओ देखो मामा गांव से कोई आया है, आओ देखो कंस के राज्य से कोई आया है। आज महाराज अक्रूर का बड़ा सम्मान हुआ, बहुत अहो भगत हुआ भक्तों। जैसे महाराज अक्रूर का प्रवेश हुआ, आज महाराज नंद बाबा यशोदा ने मिलकर उनका आरती किया कि आइए आपका मंगलम है, आइए आपका स्वागत है। सबने उनका सम्मान किया। जैसे उनका प्रवेश हुआ भक्तों, भगवान की लीला अपरंपार थी। आज कन्हैया बलराम दोनों भाई आए हैं, अक्रूर को प्रणाम किए, उनको जलपान कराया, भोजन कराया। वसुदेव जी महाराज की कामना को लेकर अक्रूर ने बताया कि महाराज कल प्रातः काल महाराज कंस का आदेश है कि मैं दोनों भाइयों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मथुरा जाऊंगा। ऐसी कामना उनकी मन में आ गई कि महाराज मुझे कहाँ पहुंचना है? मथुरा पहुंचना है। कहे कन्हैया बलराम ने शाम को ही सबको बता दिया कि कल मामा का खबर आया है, हम सबको कल मथुरा जाना है। देखो भक्तों, संसार में प्रेम का प्रतीक कैसे होता है? एक बुए के घर पे जाने से प्रेम बढ़ जाता है और एक मामा के घर जाने से प्रेम बढ़ जाता है। दोनों शर्तों में विजयी होना जरूरी है। अब पूरे सभी मथुरा वासियों को बता दिया किसने? कंस महाराज श्री कंस ने बता दिया कि कल हमारे भांजे का प्रागट्य होगा। कहे सब। और किसी ने कहा कि महाराज अपने अनुकूलता में हम कल दर्शन करेंगे, उनका भाग्य उदय होगा। ऐसी कामना को उन्होंने स्वीकार कराया। यही मुक्ति का उनके लिए श्रेय की कामना थी। और ऐसी कामना उनके जीवन के लिए अग्रसर हो रहा था। और आज पूरे पावन नगर की पावन कामना चल रही थी और भगवान के सभी भक्ति से जुड़ रहे थे। आज पूरे मथुरा नगरी को भी विशेष मथुरा नगरी को आज एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था कि आने वाला कौन है? भगवान कन्हैया है। और आज पूरे अक्रूर की पावन कामना में जय जयकार कर रही थी और भजन हो रहा था कि आज भगवान कन्हैया का आगमन होने जा रहा है और जीवन आगे बढ़ने वाला है। भगवान भक्ति में लगे मस्ताने होंगे, उस तेरे नाम के दीवाने हो गए। और जरा देखें कौन कौन दीवाने बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके। भक्ति में रंगे मस्ताने होंगे, भक्ति में रंगे मस्ताने होंगे, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरे जलता नहीं, तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, दिल का चिराग मेरे जलता नहीं। जाने पहचाने क्यों बेगाने होंगे, जाने पहचाने क्यों बेगाने होंगे, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए।
करके उस श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, भक्ति के गुरु में मस्त तारे हो गए, भक्ति के गुरु में मस्त तारे हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, तेरे नाम की वाणी तो नरिया जग राम जग श्याम जग राम, तेरे नाम की वाणी तो नरिया मैं तो नाचो बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कांवरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी कांवरिया तेरी याद में। तेरी सूरत प्यारी प्यारी, तेरी सूरत प्यारी प्यारी, ओ मेरी सावरिया गिरधारी, मेरे सावरिया गिरधारी, ओ तेरी सूरत प्यारी प्यारी, तेरी सूरत प्यारी प्यारी, ओ मेरे सावरिया गिरधारी, मेरे सावरिया गिरधारी, बड़े दूर से चल कर आई, बड़े दूर से चल कर आई, प्यारी इस दरबार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कांवरिया तेरी याद में, ऐसी हालत हो गई मेरी कांवरिया तेरी याद में। भक्ति के रंग में मस्त तारे हो गए, भक्ति के रंग में मस्त तारे हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, तेरे बिना मेरे कहीं लगता नहीं, दिल का चिराग मेरे जलता नहीं, तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, दिल का चिराग मेरे जलता नहीं, जाने पहचाने क्यों मैं गाने हो गए, जाने पहचाने क्यों मैं गाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज सौभाग्य की कामना भी बहुत अच्छी है कि हमारे हेमंत वर्मा जी की पावन सानिध्य में आप सभी साधना चैनल के माध्यम से भी भगवत कथा को स्वीकार कर रहे हो पावन बसदा भैरव मंदिर की पावन प्रांगण में। और मैं पूरे हमारे राजराधे परिवार की ओर से और हमारे पूरे बसदा पावन परिक्षेत्र की ओर से हमारे पूरे हेमंत वर्मा जी की ग्रुप को और साधना परिवार को सहित अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी पावन भूमिका स्थापित किया और पूरी आज कथा को लाइव रूप से हमारे पूरे भारत देश में अब स्थापित करा रहे हैं। और ये सौभाग्य की कामना है कि आज 25वां वर्ष रजत उत्सव चल रहा है, रजत उत्सव की पावन कामना में हम सभी भगवत कथा से जुड़े हैं। सुखदेव जी ने बताया कि राजा परीक्षित सह निवेदित परमात्मा ने अक्रूर जी महाराज को निवेदित किया कि परमात्मा हम सभी कल प्रातः काल समय होगा कि हम भगवान कन्हैया बलराम के साथ हम कहाँ निकल जाएंगे, गोकुल मथुरा निकल जाएंगे। माता और सब निवेदन है कि यथा स्थान विराजमान हो जाइए और ध्यान रखेंगे बीच में कोई उठकर नहीं जाएंगे, आप विराजित रहिए, अपने स्थान में विराजमान रहिए। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित जैसे प्रातः काल की कामना हुई, महाराज श्री कन्हैया बलराम जी तैयार हो गए, अक्रूर महाराज जी तैयार हो गए। यशोदा मैया ने पूछा कान्हा को, कन्हैया तू जाएगा तो वापस कब आएगा? इसकी प्रेम दिखाएगा। मैया की बात को कान्हा ने जब सुना, कहा कि मैया तू तेरी माँ है और माँ कभी बच्चे से पूछता है कि बेटा कब आएगा? मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आप जब एक बार याद करोगे मैं दौड़ लगा दूंगा और आपके चरणों में आकर सेवा दिला दूंगा। आज भक्तों भगवान कन्हैया जी बलराम जी सही कामना को स्वीकार कर रहे थे, भगवान का आश्रय हो रहा था। भगवान कन्हैया बलराम जैसे रथ में बैठे सभी गोप गोपी उनके पीछे आ गए, पीछे आने लगे। सभी ने कहा महाराज हम भी जाएंगे, हम भी मामा के घर जाएंगे। सभी गोप गोपी धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहे हैं और कन्हैया बलराम रथ में बैठकर आगे आगे जा रहे थे। जैसे यमुना का तट पहुंचा, भगवान कन्हैया ने अक्रूर को कहा कि चाचा कुछ समय रथ रोको, मैं उतरूंगा, उतर कर यमुना को आज मैं नमन करूंगा।
यमुना को आचमन हुआ, हाथ जोड़े, प्रवेश हुआ। जैसे जल के अंदर महाराज कन्हैया ने जब प्रवेश किया ना, तो उन्होंने 7 डुबकी लगा दी। जैसे 7 डुबकी लगाए हैं, यमुना मैया आज प्रसन्न हो गई, जिसे मैं अपना मानती थी, आज उसने अपना दर्शन भी मुझे कराया। 7 डुबकी जब कन्हैया ने लगाया तो क्रूर महाराज देखने लगे कि रथ पर भी कन्हैया बैठे थे, जल के अंदर भी कन्हैया थे, यत तत सर्वत्र भगवान कन्हैया ही नजर आ रहे थे। आज अग्रु ने पूछा, बलराम ये कन्हैया कहाँ है? बोले यत तत सर्वत्र कन्हैया है। भगवान ये तो यत तत सर्वत्र है। बोले चाचा आप इधर नजर घुमाओगे आपको कान्हा ही नजर आएगा, क्योंकि कान्हा कौन है? योगी है, योग लीला का स्वामी है। आज भगवान कन्हैया को पुनः रथ में बैठाला गया, रथ लेकर जैसे कान्हा। अक्रूर महाराज मथुरा के द्वार पर पहुंचे, सबसे मुलाकात उनकी पहली रजत एक धोबी परिवार से हुआ। जैसे रजत धोबी परिवार से हुआ, उन्होंने कहा कि देखो भैया हम सब गोकुल से आ रहे हैं और महाराज कंस के नगर को जा रहे हैं, तो आप हमें कुछ कपड़ा दे दीजिए, हमारे गोप गोपिकाओं को पहनाने। ऐसा कुछ धोबी रजत ने कहा ये सब कपड़े राजा कंस के हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। कहे कन्हैया ने कहा कि देखो मेरे मामा श्री हैं कंस महाराज जी, कुछ कपड़े मेरे गोपिकाओं को दे दो। कहे उस धोबी में माना नहीं, बोले ना ना मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा कहा। कन्हैया ने कहा कि देखो आपको बहुत घमंड है ना अपने जीवन में, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं। कहे जब तक तू जीवन की गंदगी नहीं धो पाएगा तेरा उद्धार भी नहीं हो पाएगा। इतना कहा तो एक रजत आया, पैर पकड़ लिया, बोले प्रभु आपने हमें श्रापित कर दिया तो वरदान भी कुछ दे के जाइए। जब तक तुम गंदगी को धो नहीं पाओगे उस व्यक्ति का उद्धार भी नहीं हो पाएगा जिसके तुम कर्म करोगे, अर्थात तुम्हारा भी शरणागति उनके चरणों से अर्पित होगी। जैसे कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनकी मुलाकात फिर एक दर्जी से हुआ, कपड़ा सीने वाले दर्जी से। दर्जी ने देखा, पूछा कि भैया कौन है? तो बोले महाराज आप मुझे नहीं पहचाने, मैं वसुदेव देवकी का पुत्र कन्हैया हूँ, ये हमारा भाई बलराम है। कहे आज दर्जी से भाग्य खुल गया। बोले क्या चाहिए? अरे बोले सबके लिए कपड़ा सिल दीजिए। कहे राज भक्त तो दर्जी का भाग्य था, सब नवीन कपड़ा सिला गया। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, एक जीवन ऐसा आएगा कलयुग जिस समय जितने की कपड़ा रहेगी उससे 1.5 गुना दूर सिलाई ले लेना। राज होता है ना, अब 100 रुपए का कपड़ा लेकर जाइए तो उसकी जब सिलाने के पैसा होगे तो 300 से 400 रुपए लग जाता है। परमात्मा ने बताया भगवान का दिया आशीर्वाद कभी सफल नहीं होता, सफल हो जाता है। आज उसका भाग्य खुल गया था। जैसे प्रवेश हुआ मथुरा के द्वार पर, जब प्रवेश हुआ तो चारू और मुष्टिक 2 हाथी को लेकर द्वार पर खड़े थे। फिर चारू और मुष्टिक कौन भक्तों? महाराज कंस के द्वार पर थे। और जो 2 हाथी खड़ा था वो भगवान कंस ने उन्हें उज्जैन की पहलवानी में जीता था। और दोनों हाथियों का आज मदीरा का सेवन करा दिया और चारुण और मुष्टिक ने हाथी कन्हैया के ऊपर प्रहार करा दिया। भगवान कन्हैया बलराम चारुण मुष्टिक एक एक हाथ से पकड़े और कैमरा पकड़ के खड़े